समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन ने कहा कि एआईएमआईएम के नेता भाजपा के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं। एआईएमआईएम के नेताओं ने बिजनौर की जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार का चुनाव लड़ाया और सपा के उम्मीदवार को हराने में अपनी भूमिका निभाई, जबकि पंचायत सदस्य के चुनाव में उन्होंने सेकुलर वोट लिया था जो भाजपा के खिलाफ है। लेकिन एआईएमआईएम के नेता झूठे आरोप लगाकर अब जिले में राशिद हुसैन और सपा को कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश सफल नहीं होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा पूर्ण बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाएगी। जिला पंचायत सदस्य हैं एएमआई से जुड़े हुए सलीम अहमद, उन्होंने कुछ शिकायत की है, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ये मामला ज़िला पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ है। ज़िला पंचायत का चुनाव हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ी और हम जीतने की तरफ जा रहे थे, लेकिन कुछ लोग भीतरघात कर गए और प्रशासन के अब भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आ गए। उनसे तो हमें कोई शिकायत नहीं, उन्हें तो ये करना ही था। शिकायत जनता को इस बात से होनी चाहिए कि जो सेकुलर बन के सेकुलरता का ढंढोरा पीटते हैं, उन लोगों ने अंदर खाने भाजपा से मिलकर हमारे कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया और उन लोगों का मकसद ये है कि हम समाजवादी पार्टी को कमज़ोर करें और राशिद हुसैन को किसी तरह से ज़िलाध्यक्ष से हटवा दें। इसलिए उन्होंने तमाम उल्टे सीधे आरोप, तमाम उल्टे सीधे जो भी मेरे ऊपर कर सकते थे वो करने का काम किया, मुझ पे आरोप लगाए। मुझ पे यहाँ तक कहा गया कि इनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन मैं इन सब बातों का कोई जवाब नहीं दूंगा। इंशाल्लाह 2022 में जनता ही चुनाव देगी। और जहाँ तक मेरे किरदार का सवाल है, पूरा जनपद जानता है कि मैं ईमानदारी के साथ काम करता हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझ पर दोबारा यकीन किया है, उनका यकीन नहीं तोड़ने दूंगा। ज़िले में 8 सीटों में से 6 या 7 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और ये ज़िला पंचायत के सदस्य पद का जो चुनाव हुआ था उसमें बता दिया जनता ने, हम 39 सीटों पे चुनाव लड़े थे। 9 सीटों पे लोकदल लड़ी थी, 2 हमने किसान यूनियन के लिए छोड़ी और 600 सीट हमने फ्री छोड़ी। 39 सीटों में समाजवादी पार्टी 20 सीटों पर जीतने का काम किया। इसका साफ मैसेज है कि जनपद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जनता का मत समाजवादी पार्टी की तरफ है। क्या अध्यक्ष जी, उनका जो सलीम अहमद है, उनका क्या उद्देश्य हो सकता है, क्यों हवा दे रहा है इस मामले में? उनका उद्देश्य ये है कि जिस पार्टी से वो जुड़े हुए हैं उसने हमेशा भाजपा के पक्ष में काम किया है। हमारे मुस्लिम भाइयों को, सेकुलर भाइयों को बरगला के हमेशा भाजपा के लिए काम किया है। वो चाहते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ नाम जोड़कर वो हाईलाइट होना चाहते हैं। तो मैं इन बातों का कोई मुझे ना मतलब शिकायत है, ना कोई एतराज़ है। और जहाँ तक सवाल है, उन्होंने एक तहरीर क्षेत्राधिकारी जी चांदपुर को दी है, तो उसमें वो जांच कर लेंगे। अगर कहीं कोई गलती होगी तो सब दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपके बेटे नवेद पर कि वो अश्लील मैसेज या कुछ इस तरीके से उन पर कर रहे हैं, उनके परिवार में कर रहे हैं, कि उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक मेरे बेटे का सवाल है और जिसको लेकर वो अश्लीलता की बात कर रहे हैं, वो महिला नगीने की रहने वाली है और मेरी वाइफ के बिल्कुल बराबर में रहने वाली है। तो मेरा तो उनसे रिश्ता साली का है, साली का नहीं, वो मेरी बहन हो गई। और जहाँ तक मेरे बेटे का सवाल है, वो महिला मेरे बेटे की माँ की बहन लगी। अभी मेरा बेटा ऐसा नहीं है कि वो ये ना जानता हो क्या रिश्ते, कौन से रिश्ते हैं। अभी वो नालायक नहीं है, वो मेरी औलाद है और जिस दिन वो नालायकी पे उतरेगी उसके नाम से मेरा नाम हट जाएगा। आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले को? क्या आपके विरोधी हवा दे रहे हैं या? मेरे तो विरोधी पूरी तरह हवा दे रहे हैं और देने दो।
मेरा जो काम मुझे मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सौंपा, मेरी पार्टी ने सौंपा, जो हमारे ज़िले की जनता को हमसे उम्मीद है कि 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी बिजनौर में नंबर 1 की पार्टी बनेगी। मैं इंशाल्लाह उस काम पे और उस बात पे खरा उतरने का काम